क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल भर रहे होते हैं तो ये फ्यूल कहाँ से आता है, किस सफ़र से गुजरता है और कैसे ये आप तक पहुँचता है। इस जर्नी के पीछे एक पूरा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। डीजल और पेट्रोल जो कि हमारे डेली ट्रांसपोर्टेशन का हिस्सा है, उनका प्रोडक्शन एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक कई स्टेजेस में होती है। इस जर्नी को समझना हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हम समझ सकें कि किस तरह से हमारे व्हीकल्स को चलाने के लिए एक रॉ मटेरियल का एक्सट्रैक्शन होता है, उसकी रिफाइनमेंट होती है और फिर ये फ्यूल हमारे टैंक तक पहुंचता है। स्टेप 1, क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्शन यानी कच्चे तेल का निकाला जाना। पेट्रोल और डीजल दोनों ही क्रूड ऑयल से बनते हैं। क्रूड ऑयल एक नेचुरल रिसोर्स है जो धरती के अंदर लाखों साल में ऑर्गेनिक मटेरियल के प्रेशर और हीट से बनता है। ये क्रूड ऑयल जनरली अंडर द ग्राउंड या फिर ओशन फ्लोर में होता है और इसे निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं ड्रिलिंग प्रोसेस। क्रूड ऑयल को निकालने के लिए सबसे पहले एक्सप्लोरेशन होता है जिसमें ऑयल रिजर्व्स की लोकेशन को आइडेंटिफाई किया जाता है। ये एक्सप्लोरेशन टेक्निक्स सैटेलाइट इमेजिंग, सीस्मिक सर्वे और डीप ग्राउंड पेनिट्रेशन मेथड के ज़रिए होती है। जैसे ही ऑयल का सोर्स मिलता है हम ड्रिलिंग रिग्स या फिर मशीन से उस एरिया में ड्रिल करते हैं जिससे क्रूड ऑयल धीरे धीरे सरफेस तक आता है। जब क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट हो जाता है तब उसे ऑयल फील्ड या फिर रिफाइनरी तक ट्रांसपोर्ट करते हैं जहां पर उसकी प्यूरिफिकेशन और रिफाइनमेंट की प्रोसेस शुरू होती है। स्टेप 2, रिफाइनिंग प्रोसेस। क्रूड ऑयल में कई तरह के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो कि अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स पे होते हैं। इसीलिए क्रूड ऑयल को रिफाइनरी में ले जाकर अलग अलग फ्रैक्शंस में स्प्लिट किया जाता है। ये प्रोसेस डिस्टिलेशन के थ्रू होती है। डिस्टिलेशन, सबसे पहले क्रूड ऑयल को एक लार्ज डिस्टिलेशन कॉलम में हीट करते हैं। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है अलग अलग कंपोनेंट्स अलग अलग लेवल पर सेपरेट हो जाते हैं। उनका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है उस अकॉर्डिंग। इस प्रोसेस के बाद क्रूड ऑयल के लाइटर फ्रैक्शंस जैसे एलपीजी और नाफ्ता को अलग किया जाता है और हैवियर फ्रैक्शंस जैसे डीजल और केरोसिन को अलग किया जाता है। कन्वर्जन, अब रिफाइनरी में आगे की प्रोसेस जैसे कैटालिटिक क्रैकिंग और हाइड्रो क्रैकिंग होती है जिसमें हैवियर हाइड्रोकार्बन्स को ब्रेक करके उन्हें ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट जैसे पेट्रोल और डीजल में कन्वर्ट करते हैं। ये स्टेप्स इसीलिए ज़रूरी है ताकि हम ज़्यादा फ्यूल प्रोड्यूस और रिफ़ाइन कर सकें। ट्रीटमेंट, इसके बाद जो प्रोडक्ट निकलता है उसे ट्रीट करते हैं ताकि उसमें इम्प्योरिटीज़ को रिमूव किया जा सके जैसे सल्फ़र, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। डीजल और पेट्रोल की प्योरिटी भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है ताकि इंजन की परफॉर्मेंस पे कोई बुरा असर ना पड़े। स्टेप 3, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसपोर्ट। रिफाइनिंग प्रोसेस के बाद जो पेट्रोल और डीजल बन जाता है वो पाइपलाइंस, टैंकर्स और शिप्स के ज़रिए मार्केट तक पहुंचते हैं। लार्ज रिफाइनरीज जो रिमोट एरियाज़ में लोकेटेड हैं उनसे पाइपलाइन के थ्रू फ्यूल को अर्बन सेंटर्स और डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स तक पहुंचाया जाता है। पेट्रोल और डीजल को हर एक लोकल रिटेल आउटलेट यानी फ्यूल स्टेशन तक पहुंचाने के लिए टैंकर्स का यूज़ होता है। ये टैंकर्स रोडवे और रेलवे के ज़रिए फ्यूल को सेफ और एफिशिएंट तरीके से डिलीवर करते हैं। स्टेप 4, फ्यूलिंग योर व्हीकल यानी आपके व्हीकल में फ्यूल डालना। जब फ्यूल स्टेशन तक पेट्रोल या डीजल पहुंचते हैं तब ये कस्टमर्स के लिए अवेलेबल होते हैं। फ्यूल स्टेशन पर स्टोरेज टैंक्स होते हैं जहां पर पेट्रोल और डीजल को स्टोर किया जाता है और जब आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल भरते हैं तब ये लिक्विड आपके व्हीकल के फ्यूल टैंक में ट्रांसफ़र हो जाता है जो कंबशन इंजन को चलाने के लिए ज़रूरी है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप फ्यूल पंप करते हैं तो ये लिक्विड रिफाइंड और ट्रीटेड फॉर्म में आपके व्हीकल के इंजन तक पहुंचता है। ये फ्यूल कंबशन चैम्बर में बर्न होता है जहां पे केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए एनर्जी जनरेट की जाती है जो आपके व्हीकल को चलाने का काम करती है। स्टेप 5, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एंड चैलेंजेस। पेट्रोल और डीजल का प्रोडक्शन इन्वायरमेंटल चैलेंजेस भी लाता है। क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्शन से लेकर फाइनिंग प्रोसेस तक कई तरह के हार्मफुल गैसेस और इमिशंस रिलीज़ होते हैं जो इन्वायरमेंट को हार्म करते हैं।
इसके अलावा ड्रिलिंग और एक्सट्रैक्शन प्रोसेस भी लैंड और मैरीन इकोसिस्टम को अफेक्ट करते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ और अल्टरनेटिव फ्यूल्स जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल बढ़ रहा है, जो एक सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ लीड कर रहे हैं। ये एफर्ट्स फॉसिल फ्यूल की डिपेंडेंसी को कम करने और क्लीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए है। तो ये था एक पूरी जर्नी का ओवरव्यू, जिसमें हमने देखा कि कैसे क्रूड ऑयल को धरती के अंदर से निकाल कर रिफाइनरी में उसकी रिफाइनमेंट होती है और फिर वो फ्यूल हमारे व्हीकल्स के टैंक में पहुंचता है। ये प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स और मल्टी स्टेप है, जिसमें काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी और केयरफुल प्लानिंग की ज़रूरत है। कमेंट्स में बताइए इस पूरे टॉपिक पे अपने थॉट्स और सब्सक्राइब कर लें हमारा चैनल सुगंता इंटरनेशनल ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए।